अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जनाब, अपडेट करना था। 2-3 दिन से इस पे बात नहीं हो सकी उम्मे हबीबा के केस के हवाले से, कि जिसमें अच्छी पेशरफ्त हो रही है मेरे ख़्याल में। पेरेंट्स की मुलाकात हुई है बच्ची से तकरीबन कोई 20-25 मिनट। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये 20-25 मिनट का इसमें क्या है। कोई कम अज़ कम वालदैन हैं, अदालतों को चाहिए कि कम अज़ कम अच्छा टाइम दें उनको, घंटा सवा घंटा या इससे भी ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। तो ये हमारा एक गुजारिश है हमारे इदारों से और चाइल्ड प्रोटेक्शन से, या जो भी इस हवाले से लोग काम कर रहे हैं उनसे और अदालतों से भी। तो इसमें जो उनकी वालदा मोहतरमा ने बताया है, उम्मे हबीबा की वालदा ने, कि बच्ची बिल्कुल घबराई हुई थी, उनके साथ लग के रोती रही और बहुत डरी हुई भी लग रही है। और इसमें उसने बताया कि जो ये अगवा कुनंदगान है, अब्दुल्ला जो लड़का है, उसकी वालदा ने बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा बच्ची को, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और उसको कोई जो तानो तशनी तो होती ही है ज़ाहिर है इस तरह के केसेस में। और इसमें बहरहाल ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। वो जो जिन निकालने वाली वीडियो है उसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरह ये मार कुटाई हो रही थी बच्चे के साथ। तो ये यही चाइल्ड एंटाइसमेंट के जो ग्रोह होते हैं, चाइल्ड ग्रूमिंग वाले ग्रोह होते हैं, वो करते हैं। बाद में होपलेसनेस दिखाते हैं और उसके बाद फिर ज़दोकोब करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। तो इसमें उनकी वालदा ने कहा कि वो बच्ची बार बार ये कहती रही कि जी आप उनके हवाले से कोई बात ना करें। वही बात ना कि उन्होंने बच्चे को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत सी चीज़ें रखी हुई होंगी अपने पास इधर उधर, कि जो उसके जहन में बिठाई हुई हैं। अभी ये 2000 बच्ची का जो बयान आया है, इसमें भी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स ये लोग यूज़ करते रहे। ना सिर्फ ये जो मुलज़म ज़हीर है, बल्कि इसके साथ वाले शबीर जो है और बाकी लोग भी, किस तरह से वो डिटेल्स सामने आ रही हैं। बहरहाल इस पे अदलिया का अगेन उमा हबीबा के केस पे शुक्रिया है। और इसी तरह जो बाकी लोग हैं, इदारे हैं, उनका भी शुक्रिया है। मैडम शाला रज़ा का स्पेसिफ़िकली बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, उस पर भी बात करते हैं मज़ीद। और पुलिस में भी ज़ाहिर है एक मुस्बत तब्दीली देखने में आ रही है कि वो इन वालदैन की सुन रहे हैं, बच्चियों के हवाले से जो अगर कह भी रही हैं इस तरह की, तो उसको वो चाइल्ड एंडेंजरमेंट और चाइल्ड एंटाइसमेंट के तौर पे ले रहे हैं। तो ये है जी उम्मे हबीबा के हवाले से। बहरहाल इसमें जो मेरी बात हुई है पेरेंट्स से, हमने उन पे स्ट्रेस किया है कि आप अपना मेडिकल करवाएं और उसके बाद फिर साइको सोशल एनालिसिस जो होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो बच्ची की होती है वो करवाएं। और ये जो पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसका जो इलाज है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी है, वो होनी चाहिए बच्ची की। और गवर्नमेंट को ये सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैडम शाला रज़ा का एक और बहुत बड़ा कारनामा, कि जिसमें उन्होंने एक और बच्ची, जिसके बारे में उन्होंने कल बताया था, सहर गिल के नाम से बच्ची है, जो कि 13 साल की है शायद, और उसको भी बाजियाब करवा लिया गया है। वो आज शायद कोर्ट में पेश हुई थी, उसकी वीडियो देखी एक, कि जिसमें वो बिल्कुल यही कह रही है कि मेरे वालदैन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने अपने शौहर के साथ जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो 19 ईयर का कोई बंदा है जिसने इस बच्चे को अगवा किया। और वो वही रटी रटाई कहानी जो कि सारी ये इस तरह के केसेस में और इस तरह की बच्चियां कहती हैं कि जी मैं खुद आई, मैंने खुद काम ये कर लेते हैं, मैंने खुद काम ये कर लेते हैं। और इस बच्ची का तो पता चला है, डिटेल्स आएंगी कि घर के पेपर्स वगैरह भी जो है ना इन्होंने मंगवाए। और यही बात ये 2000 से भी ये जो ज़हीर गैंग के लोग हैं ये कह रहे थे कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, वालदैन के आईडी कार्ड्स वगैरह और बाकी प्रॉपर्टी के कोई पेपर्स भी साथ लेके आना। तो इस बच्ची से तो वो कहती हैं कि मैं ले गई लेकिन हमने उसका किया कुछ नहीं। और उसके बाद जो असल बात है वो ये है कि इस बच्ची को किसी बिलीव कोई ये जो झुग्गियाँ वगैरह होती हैं वहाँ से बरामद करवाया गया, और उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो देखी जा सकती। और वहाँ पे पुलिस ने उसको जो भी है के कपड़े वगैरह उसको दिए, और बच्चे के लिए जो हाइजीन का होता है वो किया। तो ये हॉरिबल फैक्ट्स हैं जो ये गैंग्स चला रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं, उनको किडनैप करते हैं, फिर ये करते हैं।
तो इस पे मैडम शाला रज़ा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, उनके इदारे का शुक्रिया है, और उनके साथ जो वकला काम कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया है, और अदलिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। एक और जो बहुत ही ट्रैजिक न्यूज़ कल मिली, उसके हवाले से भी बात करनी थी कि हिजाब ज़हरा के वालिद की जो डेथ हो गई। इसमें जो डिटेल्स हमें पता चली हैं वो ये है कि वो जो मुलजिम पार्टी है, मैंने पहले कहा था, वो बहुत ही क्रिमिनल किस्म के बंदे हैं। वो पहले मर्डर्स के केसेस में इधर उधर थे, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे इनको। तो इसमें पता ये चला कि उन लोगों ने इनको बुलाया कि जी आप आ जाएं और हम आपसे सुलह करते हैं, और बच्ची को दे भी दिया, अपनी बच्ची ले जाएं। और जब ये लेके निकले हैं, ये गाड़ियों में थे, ये जिस तरह भी हुआ तो उन्होंने फायरिंग कर दी। बहुत ही ट्रैजिक ये इवेंट हुआ है। हमारी पूरी हमदर्दी फैमिली के साथ है, कंडोलेंस उनके साथ है, और उसके बाद फिर हमारा मुतालबा यही है कि ये जो मुजरमान हैं उनको सज़ा दी जाए। पहले भी सज़ा मिलनी चाहिए थी बच्ची के अगवा के हवाले से, लेकिन अब तो और भी जो 302 का एक मुकदमा होता है वो उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, और वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। यहाँ पे आप ये बात बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर लॉ को फॉलो किया जाए, अगर जो करार वाक़या जो सज़ाएं हैं वो दी जाएं, और जो बनता है बाय लॉ उसको फॉलो किया जाए, तो ये मसाइल हों ही ना। ये वालदैन इस तरह, अब तो ये कज़ाबा गैंग वालों से हम पूछना चाहेंगे कि अब आप क्या कहेंगे। आप तो कहते हैं कि जी वालदैन बच्चियों को मार देते हैं, यहाँ तो वालिद की ज़िंदगी चली गई। ठीक है, अच्छा, इसमें ये अगर ये वालदैन भी बहुत ज़्यादा अदालतों में धक्के खाए इन्होंने। इनको तो पता ही नहीं था, इनका केस सी क्लास कर दिया गया था पुलिस ने मिलके। इन्होंने लाहौर में धक्के खाए, इन्होंने इस्लामाबाद में धक्के खाए, बहुत से वकला का भी इनके साथ पाला पड़ा। पहली जो खातून थी उसने भी इनके साथ चक्कर किया, फिर एक और बंदे ने किया। फ़याज़ रामे साहब ने इनका केस रिवाइव किया, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये हुई कि ये हत्थे चढ़ गए कुछ ऐसे लोगों के कि जो कज़ाबा जुनैरा की टीम है। और मैं सबको यहाँ पे बता दूँ कि इन नौसरबाज़ों की वजह से ये लोग फ़याज़ रामे से बदज़न हुए, इनको बदज़न किया गया। ये जो कज़ाबा के सहूलतकार हैं और नाम मेहदी काज़मी का लेते हैं, ये यूएसए में जो मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं, और हमारे ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ा वावेला इन्होंने मचाया हुआ था। ये जो कज़ाबा के यूएस के सहूलतकार हैं, इन्होंने मिल के सारा जो फ़याज़ रामे के साथ इस फैमिली को मिसगाइड किया, और उसको मिल के वो वहाँ पे उनके चैम्बर में फ़ोन करवाते रहे। ख़ातून है यहाँ की यूएसए की, वो करती रही है सारा काम कज़ाबा के बिहाफ पे। और कुछ और जो छछूंदरें कज़ाबा ने छोड़ी हुई हैं वो मैं कहता हूँ कि ज़मीर फ़रोश लोग ये, और नाम ये लेते हैं जी हम वालदैन की मदद कर रहे हैं। ये वो नौसरबाज हैं। इनको मैंने शुरू में नौसरबाज कहा था, उसकी वजह थी, और यही थी कि ये लोग किस तरह के हैं, और ये केस सही सिमत में जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने जो है ना वो हमारी उसमें क्या उसे कहते हैं कि दुश्मनी में और हसद में, और हमें अंडरमाइन करने के लिए इन्होंने कहा जी हम इनको मिसगाइड करते हैं तो शायद ये हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए थी इनको उस वक्त भी, और अब भी शर्म आनी चाहिए। बहरहाल हिजाब ज़ारा की फ़ैमिली के साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं। खुदा ने मुताल से दुआ है कि खुदा उनको सब्र दे। बहुत बड़ा लॉस है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर वाकई कानून जो है वो सही तरीके से अप्लाई होता तो ये काम ना होता। चलें जनाब, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।